नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना था इमाइल दुर्खिम के उद्विकास का सिद्धांत। आज हम जानेंगे इमाइल दुर्खिम के श्रम विभाजन के कारण। उन्होंने श्रम विभाजन के क्या क्या कारण बताए हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारणों की विवेचना अपनी पुस्तक के द्वितीय खंड में की है और उन्होंने इसके द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक में की है। और इन्होंने इसके दो कारण मुख्य रूप से माने हैं। पहला कारण इन्होंने बताया है जनसंख्या में वृद्धि होना, और दूसरा कारण इन्होंने बताए हैं सामूहिक चेतना का ह्रास, और दूसरा पैतृकता का घटता प्रभाव। जनसंख्या में वृद्धि। दुर्खिम का ये मानना है कि श्रम विभाजन का प्राथमिक कारण जनसंख्या में वृद्धि है। जनसंख्या में वृद्धि को भी इन्होंने दो भागों में बताए हैं कि एक तो जनसंख्या के आकार में वृद्धि होना और दूसरा जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होना। दुर्खिम का कहना है कि श्रम विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है, और यदि सामाजिक विकास के दौरान ये निरंतर वृद्धि करता है तो इसका कारण ये है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल हो जाते हैं। दुर्खिम का कहना है कि जनसंख्या के बढ़ने या घटने का समाजों के श्रम विभाजन के बढ़ने या घटने के साथ एक सीधा संबंध है। जब घनत्व बढ़ेगा तो समाजों की जटिलता बढ़ेगी, और ये बढ़ने की प्रक्रिया समाजों के विकास के साथ साथ निरंतर चलती हैं। दुर्खिम ने कहा कि जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में वृद्धि के कारण समाज खंडात्मक मिश्रित समाज में बदल जाते हैं। यानी कि जो खंडात्मक समाज था वह मिश्रित समाजों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे यातायात के साधनों की सुविधा का प्रभाव भी समाज की जटिलता तथा उसके विशेषीकरण पर पड़ता है। लोगों के आने जाने की सुविधा मिल जाती है यातायात के साधनों से, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। इसके कारण लोग एक स्थान पर केंद्रित होने लगते हैं, और जिससे जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है। अब ये घनत्व एक भौतिक घनत्व है और दूसरा नैतिक घनत्व में वृद्धि। शारीरिक दृष्टि से लोग जब एक स्थान पर केंद्रित होते हैं, उससे जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है उसे दुर्खिम ने भौतिक घनत्व कहा है, और इस भौतिक घनत्व को बढ़ाने में यातायात के साधनों का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। दुर्खिम का मानना है कि नैतिक घनत्व में समाज के सदस्यों के संबंधों, सामाजिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की वृद्धि को हम देखा जा सकता है। ये भौतिक घनत्व के बढ़ने से बढ़ता है, और जब नैतिक घनत्व बढ़ता है तब समाज की जटिलता भी बढ़ जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि के श्रम विभाजन पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं, जिससे समाज सरल अवस्था जो आदिम समाजों में हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो यांत्रिक एकता है, उससे हमारा समाज जटिल अवस्था अर्थात सावयवी एकता की ओर परिवर्तित हो जाता है। जनसंख्या के बढ़ने से अस्तित्व के लिए संघर्ष, श्रम का विभाजन,
भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व आदि सभी में हमें वृद्धि देखने को मिलती है और इसके कारण से समाज की सामाजिक संरचना में जटिलता में वृद्धि होती है। फिर इन्होंने दूसरा कारण बताया है कि एक सामूहिक चेतना में कमी हो जाती है, वह पैतृकता का घटता प्रभाव। सामूहिक चेतना की कमी या ह्रास। दुर्खिम का मानना है कि सामूहिक चेतना के कम होने से व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होती है। जो आदिम समाज हैं उनमें सामूहिक चेतना अधिक पाई जाती है, जबकि सावेवी समाजों में सामूहिक चेतना की ह्रास होने लगता है, वह व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होने लगती है, जो श्रम विभाजन में वृद्धि करती है। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक चेतना को श्रम विभाजन का द्वितीय कारक माना है, जो श्रम विभाजन पर विपरीत प्रभाव डालता है। सामूहिक चेतना प्रबल होगी तो श्रम विभाजन में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अगर सामूहिक चेतना के घटने और कमजोर पड़ने पर श्रम विभाजन में वृद्धि होती है। और इन गुणों के संबंध में दुर्खिम ने कहा है कि ये देखा जा सकता है कि श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन है और धीमी होगी जितनी सशक्त और निश्चित सामूहिक चेतना होगी। इसके विपरीत ये उतनी ही तीव्र होगी जितनी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ होगा। फिर आता है, इन्होंने बताया कि पैतृकता का घटता प्रभाव। दुर्खिम ने पैतृकता को दूसरा या द्वितीय मुख्य कारक माना है। इन्होंने कहा कि जब पैतृकता का प्रभाव जब कम हो जाता है तो सामाजिक परिवर्तन की गति अधिक होती है, और जब पैतृकता अधिक प्रभावशाली होती है तब सामाजिक परिवर्तन की गति कम होती है। अब सामाजिक पैतृकता से यहाँ दुर्खिम ने कहा है कि तात्पर्य ये है कि समाज में व्यवसाय, कार्यों का बंटवारा आदि सब प्रदत्त परिस्थिति से प्राप्त होते हैं, यानी कि पैतृक रूप से प्राप्त होते हैं, और व्यक्ति के जन्म के आधार पर ये निश्चित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति वही व्यवसाय करता है जो उसे उसके पिता या उसके पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, या उसके पूर्वज जो व्यवसाय करते आए हैं। इस प्रकार समाज में पैतृकता के कठोर होने के कारण व्यवसाय तथा कार्यों का बंटवारा प्रतिबंधित होता है, जो सामाजिक परिवर्तन में बाधक होता है। इससे श्रम विभाजन में वृद्धि नहीं होती है। दुर्खिम ने इन्हीं वास्तविकताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि पैतृकता जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, समाज में श्रम के विभाजन में वृद्धि तथा परिवर्तन उतना ही कम होगा। और यदि पैतृकता के घटने तथा कमजोर पड़ने पर इसका उल्टा प्रभाव होगा, अर्थात जब पैतृकता कम होगी तो समाज में परिवर्तन तीव्र गति से होंगे और श्रम विभाजन में वृद्धि होगी। लोग परंपरागत व्यवसाय को त्याग कर अन्य व्यवसाय में को अपनाने लगेंगे, जिससे श्रम के विभाजन में वृद्धि होगी और आधुनिकीकरण भी पैतृकता के प्रभाव को घटाता है। अर्थात पैतृकता के प्रभाव के बढ़ने से श्रम का विभाजन नहीं बढ़ता है तथा पैतृकता के घटने से श्रम का विभाजन बढ़ता है। इनमें परस्पर विपरीत संबंध है, यानी कि एक के घटने से दूसरा बढ़ता है। धन्यवाद।